बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ैबत एक अजीम गुनाह है, ये टॉपिक चल रहा है। फरमाया कि ग़ैबत करने वाले को जन्नत से रोक दिया जाएगा। एक हदीस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग ग़ैबत करने वाले होंगे उन्होंने बज़ाहिर दुनिया में बड़े अच्छे आमाल किए होंगे, नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, इबादतें की, लेकिन जिस वक़्त वो लोग पुल सिरात पर से गुज़रेंगे, आप हज़रात जानते हैं कि पुल सिरात एक पुल है जो जहन्नम के ऊपर से गुज़रता है। हर इंसान को इसके ऊपर से गुज़रना है। अब जो शख़्स जन्नती है वो इस पुल को पार करके जन्नत में पहुंच जाएगा, और अल्लाह बचाए जिसको जहन्नम में जाना है, इसको इसी पुल के ऊपर से नीचे खींच लिया जाएगा और जहन्नम में डाल दिया जाएगा। लेकिन ग़ैबत करने वालों को पुल के ऊपर जाने से रोक दिया जाएगा और इनसे कहा जाएगा कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक इस ग़ैबत का कफ़ारा अदा न कर दोगे, यानी जिसकी ग़ैबत की है इनसे माफ़ी न मांग लोगे और वो तुम्हें माफ़ ना कर दे, इस वक़्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि सूद इतना ज़बरदस्त गुनाह है कि इसके अंदर बेशुमार ख़राबियाँ हैं और बहुत से गुनाहों का मजमुआ है, और इसका अदना गुनाह ऐसा है अलियाज़ु बिल्लाह, जैसे कोई शख्स अपनी माँ के साथ बदकारी करे। देखिए सूद पर इतनी सख्त वईद आई है कि ऐसी वईद और किसी गुनाह पर नहीं आई। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बदतरीन सूद ये है कि कोई शख्स अपने मुसलमान भाई की आबरू रेज़ी करे। कितनी सख्त वईद बयान फरमाई है। एक रिवायत में है कि हज़रत पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में दो ख़वातीन थीं। उन्होंने रोज़ा रखा और रोज़े की हालत में दोनों ख़वातीन आपस में बातचीत करने में मशगूल हो गई, जिसके नतीजे में ग़ैबत तक पहुंच गई बात। किसी का ज़िक्र शुरू हुआ तो इसकी ग़ैबत भी शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद हज़रत पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक साहब आए और आकर बताया कि या रसूल अल्लाह, इन दो ख़वातीन ने रोज़ा रखा था मगर अब की हालत उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है और प्यास की वजह से इनकी जान को ख़तरा है और वो ख़वातीन मरने के करीब हैं। हज़रत पाक अलैहिस्सलाम को बज़ाहिर बज़रिए वही ये मालूम हो गया होगा कि इन ख़वातीन ने ग़ैबत की है। चुनांचे आपने हुक्म फरमाया कि इन ख़वातीन को मेरे पास ले आओ। जब इन ख़वातीन को हज़रत पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाया गया तो आपने देखा कि वाक़अतन वो उनका बुरा हाल था। फिर आपने हुक्म दिया कि एक बड़ा प्याला लाओ। चुनांचे प्याला आया तो आपने इनमें से एक खातून को हुक्म फरमाया कि तुम इस प्याले में कै करो। जब इसने कै करनी शुरू की तो कै के ज़रिए अंदर से पीप और खून और गोश्त के टुकड़े खारिज हुए। फिर दूसरी खातून से फरमाया कि तुम कै करो। जब इसने कै की तो इसमें भी खून और पीप और गोश्त के टुकड़े खारिज हुए, यहाँ तक कि वो प्याला भर गया। फिर हज़रत पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तुम्हारे इन बहनों और भाइयों का खून और पीप और गोश्त है जो तुम दोनों ने रोज़ी की हालत में खाया था। तुम दोनों ने रोज़ी की हालत में जायज़ खाने से तो इज्तिनाब कर लिया, लेकिन जो हराम खाना था यानी दूसरे भाई मुसलमान भाई का खून और गोश्त खाना, इसको तुमने नहीं छोड़ा, जिसके नतीजे में तुम दोनों के पेटों में ये चीज़ें भर गई थी। इसकी वजह से तुम दोनों की ये हालत हुई। इसके बाद फरमाया कि आइंदा कभी ग़ैबत का इर्तिकाब मत करना। गोया इस मौका पर अल्लाह ताला ने ग़ैबत की सूरत हाल दिखा दी कि ग़ैबत का ये अंजाम होता है। बात दरअसल ये है कि हम लोगों का ज़ौक़ ख़राब हो गया है, हमारी हिस्स मिट चुकी है, जिसकी वजह से गुनाह की बुराई और कबाहत दिल से जाती रही है। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह जल्ल शानुहु हिस्से सलीम अता फ़रमाते हैं और ज़ौक़ सलीम अता फ़रमाते हैं, इनको इसका मुशाहिदा भी करा देते हैं। चुनांचे एक ताबी जिनका नाम हज़रत रबी है, एक वाक़या है, वो अपना वाक़या बयान करते हैं कि एक मरतबा मैं एक मजलिस में पहुंचा। मैंने देखा कि लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मैं भी इस मजलिस में बैठ गया। अब बातें करने के दौरान किसी आदमी की ग़ैबत शुरू हो गई। मुझे ये बात बुरी लगी कि हम यहाँ मजलिस में बैठकर किसी की ग़ैबत करें।
چنانچہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس لیے اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو روکے، اور اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم اس گفتگو میں شریک نہ ہو بلکہ اٹھ کر چلا جائے۔ چنانچہ میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ اب اس مجلس میں غیبت کا موضوع ختم ہو گیا ہوگا، اس لیے میں دوبارہ اس مجلس میں جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر غیبت شروع ہو گئی۔ لیکن اب میری ہمت کمزور پڑ گئی اور میں اس مجلس سے نہ اٹھ سکا، اور جو غیبت وہ لوگ کر رہے تھے پہلے تو اس کو سنتا رہا، اور پھر میں نے خود بھی غیبت کے 1-2 جملے کہہ دیے۔ جب اس مجلس سے اٹھ کر گھر واپس آیا اور رات کو سویا تو خواب میں ایک انتہائی سیاہ فام آدمی کو دیکھا، ایک کالے رنگ کے آدمی کو دیکھا جو ایک بڑے سے تشت میں میرے پاس گوشت لے کر آیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ سیاہ فام آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا میں مسلمان آدمی ہوں، خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تمہیں کھانا پڑے گا، اور پھر زبردستی اس نے گوشت کا ٹکڑا اٹھا کر میرے منہ میں ٹونسنے شروع کر دیے۔ اب میں منع کرتا جا رہا ہوں، وہ ٹونستا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے متلی اور کھے آنے لگی، مگر وہ ٹونستا جا رہا تھا۔ پھر اس شدید اذیت کی حالت میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب بیدار ہونے کے بعد میں نے کھانے کے وقت کھانا کھایا تو خواب میں جو خنزیر کے گوشت کا بدبودار اور خراب ذائقہ تھا، وہ ذائقہ مجھے اپنے کانے میں محسوس ہوا، اور 30 دن تک میرا یہ حال رہا۔ جس وقت بھی میں کھانا کھاتا تو ہر کھانے میں اس خنزیر کے گوشت کا بدترین ذائقہ میرے کھانے میں شامل ہو جاتا، اور اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر متنبع فرمایا کہ ذرا سی دیر جو میں نے مجلس میں غیبت کر لی تھی، اس کا برا ذائقہ میں نے 30 دن تک محسوس کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اور بھی بہیں انشاءاللہ، اگلے ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے۔